सूरज ढलते ही आर्या और निधि वेटर के साथ लोअर पॉइंट के लिए निकल जाते हैं। गाड़ी आगे नहीं जाएगी साहब, अब यहां से हमें पैदल जाना पड़ेगा, वेटर ने दबी सी आवाज में कहा। आर्या ने गाड़ी पार्क की और तीनों ने चढ़ना शुरू कर दिया। शुरुआत में रास्ता आम रास्तों जैसा ही था, लेकिन जैसे में वे तीनों ऊपर पहाड़ी पर चढ़ते गए, रास्ता और सघन होता गया। पक्का रास्ता कच्चे रास्ते में तब्दील हो गया। जंगली कुत्तों की आवाजों से सारा जंगल गूंजने लगा। भैया, और कितनी दूर है लोअर पॉइंट? निधि ने हाफते हुए कहा। बस मेम साहिब, थोड़ी सी चढ़ाई और बची है, आर्या कहता है। ऐसा करो, थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, फिर चलते हैं। निधि ने चैन की सांस ली, पर वेटर थोड़ा चिकचिकाया और बोला, साहब यहाँ इस टाइम रुकना ठीक नहीं है, हम कब्रिस्तान के ठीक सामने खड़े हैं। आर्या ने कहा, अरे कुछ नहीं होता भला, जो मर गया उससे कैसा डर। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद वो फिर चल दिए और लोअर पॉइंट पर पहुंच गए। वहां का नजारा वाकई में बहुत अद्भुत था। पहाड़ों की ऊंचाई, एक छोटा सा स्पॉट जहां से फुल मून अपने चांदनी में हर किसी को भिगोता है ना साहब, बहुत गजब नजारा यहाँ। और वेटर बिल्कुल पहाड़ी के किनारे पर जाकर खड़ा हो गया। आर्या ने बोला, निधि देखो, अंधविश्वासी होते हैं गांव के लोग, देखो ना कितनी अच्छी जगह है, कितनी सुकून देने वाली। आर्या ने निधि के हाथ अपने हाथों में ले लिया, पर इतने में वेटर की तेज चिल्लाहट उनके कानों में पड़ी और वेटर न जाने कैसे खाई में गिर गया और बादलों में छिपा चांद भर गया। आर्या और निधि की सिद्दी बिद्दी गुल हो गई। दोनों इस सदमे में ही थे कि पायल की झनक आवाज के साथ एक औरत शादी के जोड़े में जंगल से बाहर आई और बोली, क्या आपने मेरे मोहित को कहीं देखा है? मैं इतनी देर से उसे ढूंढ रही हूँ, पर वो है कि मिल ही नहीं रहा। आर्या और निधि बिना कुछ बोले सीधे नीचे की तरफ भागे और कुछ दूरी तय करने के बाद देखा कि वो औरत उनके सामने खड़ी है। वो किसी तरफ भागते वो औरत उनसे रास्ते में खड़ी मिलती। घबराहट के कारण आर्या और निधि जंगल में घुस गए और अलग हो गए। कुछ देर भागने के बाद निधि ने देखा कि आर्या उसके साथ नहीं है, तो वो डर गई। लेकिन थोड़ी देर चलने के बाद उसने देखा कि कोई आदमी एक पत्थर पर बैठा कुछ खा रहा था और उसका मुंह दूसरी तरफ था। निधि को लगा कि वो आर्या है जो थकान के मारे वहां बैठा होगा। वो भागी भागी उसके पास गई और बोली, आर्या। उसने कुछ जवाब नहीं दिया। निधि ने फिर तेज आवाज में कहा, आर्या, आर्या। वो इंसान धीरे से पीछे मुड़ा। उसका मुंह इंसानी खून से भरा हुआ था और उसके हाथ में वेटर का कटा हुआ सर था, जिसके मांस को अपने दांतों से चबा रहा था। उसने निधि की तरफ देखा और कहा, क्या तुमने मेरी दुल्हन को देखा है? वो बेचारी कब से मुझे ढूंढी जा रही है। निधि घूमी और पूरी ताकत के साथ भागी। वो भागते हुए उसका सर एक पेड़ की टहनी से टकरा गया और बेचारी बेहोश हो गई। लेकिन उसकी चीखें पहाड़ों में गूंजने लगी और आर्या के कानों तक भी पहुंच गई। आर्या को किस्मत से किसी जानवर की खाली मांद मिल गई थी, जहां वो डर के मारे कांप रहा था। लेकिन निधि की चीख ने उसे बाहर निकलने को मजबूर कर दिया। उसने अपना फोन निकाला और पुलिस का नंबर डायल कर दिया और घबराते हुए कहा, हम लोअर पॉइंट पर हैं, हमारी जान खतरे में है, आप जल्दी से आ जाइए, नहीं तो मेरी पत्नी और मैं जिंदा नहीं बचेंगे। और इतने में ही फोन का सिग्नल जाम हो गया। आर्या ने फोन को हथेली पर पटका और टॉर्च चलाई। मांद में रोशनी हुई तो उसे एहसास हुआ कि मांद में और कोई भी मौजूद है। उसने टॉर्च को पीछे की तरफ घुमाया। वही औरत पीछे बैठी थी।
आर्या डर के मारे भागा और भागता भागता इत्तेफाक से कब्रिस्तान के पास बेहोश पड़ी निधि के पास पहुंच गया। निधि, निधि उठो, तुमको ये क्या हो गया? आर्या चिल्लाता रहा, लेकिन निधि को होश नहीं आया, बल्कि वो औरत और वो आदमी वहां आ गए। लेकिन अब दोनों का मुंह बिल्कुल बदला हुआ था। औरत का मुंह किसी जंगली जानवर जैसा दिख रहा था और उसकी आंखें लाल चमकदार थी, ठीक वैसा ही जैसी निधि ने उस रात देखी थी। कपड़े फटे हुए थे, बात साफ थी, वो दोनों इंसान तो नहीं थे। आर्या चिल्लाया, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हमारे साथ ऐसे कर रहे हो? दोनों आत्में एक साथ चिल्लाई जैसे कोई भयंकर तूफान आया हो, और आर्या दर्द के मारे चिल्लाने लगा। बात साफ थी, उनका अंत करीब था। तभी अचानक होटल का दूसरा वेटर, जिसने आर्या को लवर पॉइंट पर ले जाने से मना कर दिया था, वहां एक बूढ़ी औरत के साथ आ गया। बूढ़ी औरत के हाथ में एक अजीब सा पुराना खंजर था। बूढ़ी औरत आर्या और उन आत्माओं के बीच आकर खड़ी हो गई और उन आत्माओं को जाने के लिए कहा। इससे पहले कि आर्या कुछ समझ पाता, उस बूढ़ी औरत में खंजर से निधि और आर्या के हाथ पर एक गोल निशान बना दिया। दोनों प्रेत एक साथ निधि और आर्या पर झपटे, लेकिन उस गोल निशान से एक तेज रोशनी निकली और दोनों प्रेत चिल्लाए और गायब हो गए। साथ साथ अब चांद भी वापस बादलों में छिप चुका था। आर्या ने बेहोश पड़ी निधि को कंधे पर बिठाया और वेटर और बूढ़ी औरत के साथ से सही सलामत होटल में पहुंच गए। होटल में बूढ़ी औरत ने आर्या और निधि को बताया कि वो दोनों आत्माएं इस गांव के रहने वाले प्रेमी युगल की थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनके घर वाले नहीं माने और लड़की की शादी जबरदस्ती किसी और लड़के के साथ तय कर दी। लेकिन लड़की शादी वाले दिन भाग गई और सीधा अपने प्रेमी से मिलने लवर पॉइंट पर पहुंची। लेकिन उसके घर वाले उससे पहले वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने लड़की के सामने ही उस लड़के का पेट खंजर से चीर दिया और उसे खाई में फेंक दिया। लड़की को उसके घर वाले वापस ले गए, लेकिन लड़की सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और पागल हो गई। उस दिन से वो वही शादी का जोड़ा पहनकर रोजाना उसी लवर पॉइंट पर जाती है और अपने प्रेमी को पुकारती है। कुछ महीनों बाद वो लड़की भी गायब हो गई और कुछ दिन बाद उसकी लाश उसी लवर पॉइंट पर मिली। फिर उस लड़की को वही शादी के जोड़े के साथ उसी कब्रिस्तान में दफना दिया गया। ऊपर से तुम पूर्णिमा की रात वहां गए थे। उसी दिन उसके आशिक को मारा गया था। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि ये वेटर समय रहते मुझे वहां ले गया, वरना तुम्हारा बचना मुश्किल था। पूर्णिमा की रात जो भी वहां जाता है, जिंदा लौट कर नहीं आता, क्योंकि वो औरत हर किसी को अपने आशिक का हत्यारा समझती है जो इस रात लवर पॉइंट पर जाता है।